दोस्तों, अगर आप और अच्छी नींद चाहते हैं तो हमारी प्यारी सी ऐप नींद को इंस्टॉल करें। इस ऐप पर आपको एक्सक्लूसिव स्लीप स्टोरीज़ मिलेंगी और आप बिना यूट्यूब प्रीमियम के भी इन स्टोरीज़ को बैकग्राउंड में सुन सकेंगे। इंस्टॉल करने के लिए आप हमारी वेबसाइट neend.app पर ज़रूर आइए और अच्छी कहानियाँ, स्लीप म्यूज़िक, कुछ टिप्स सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, मैं हूँ अदिति। आज सुनिए किरण की लिखी स्लीप स्टोरी, पहाड़ों वाला घर। हम आज चलने वाले हैं एक ऐसे पहाड़ों वाले घर की ओर जहाँ रात का अंधेरा इतना घना और शांत होता है मानो ठंडे पानी में पैर डाले हम आंखें मीचे बैठे हो, और जहाँ सोने जाने से पहले जैसे इंतजार हो उस सुबह का जो दूध सी घुली हो, वो सुबह जिसमें चिड़ियों का चहचहाना हो, धुंध से सनी वादियां और आंखों के सामने ऐसा सुंदर दृश्य जिसका जिक्र शब्दों में करना इतना सरल नहीं है। हम पहाड़ों वाले इस घर के बारे में और भी ढेर सारी बातें करेंगे, लेकिन पहले आप अपने आसपास की सारी लाइट्स ऑफ कर दें। आराम से लेट जाएं। अपनी आंखें धीरे से बंद कर लीजिए। अब अपने शरीर को थोड़ा आराम दीजिए, थोड़ा और आराम। अपने शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए। कोई टेंशन नहीं, कोई तनाव नहीं। अपने दिमाग में चल रहे सभी विचारों को, चिंताओं को त्याग दें। एक शांति सी महसूस करें। सभी नेगेटिव पॉजिटिव विचारों को धीरे धीरे निकाल दें। हाथों को सीधा करके अपनी कमर की साइड में रख लीजिए। अब अपनी सांस पर ध्यान लगाएं। मन शांत, एकदम शांत होता जा रहा है। आप बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं। खुद को काफी हल्का फील कर रहे हैं। हर तरफ शांति ही शांति है, सुकून है, खामोशी है। पहाड़ों वाले घर के सफर की शुरुआत होती है
बस स्टॉप से और बस में खिड़की वाली सीट से। खिड़की के पास बैठे उल्टी दिशा से आती हवा आपके चेहरे में ऐसे समा रही है जैसे ठंडे पानी के छींटे आपके चेहरे को धो रहे हैं। ये छींटे आपके चेहरे को साफ कर उसे शीतल कर रहे हैं। बस की तेज रफ्तार और सब कुछ पीछे जा रहा है। पेड़, बादल, आसमान और यह रास्ता भी, लेकिन हवाएं साथ है। वह हमेशा साथ निभाती सी लगती है। हर जगह, हर तरफ यह हवाएं ही तो है जो हमारी आत्मा को पावन करती है, उन्हें जीवन में बदलती है। खिड़की से बाहर झांकते हुए आपका मन कोसों दूर पहाड़ों की तरफ चला जा रहा है। आप कल्पना कर रहे हैं पहाड़ों वाले घर की, जहां पहाड़ों वाली सुबह होगी। सूरज की मुलायम मासूम सी किरणें होंगी। कुछ आवारा से बादल होंगे। कुछ खुशबू बिखेरती कानों में गुनगुन करती हवा होगी। चिड़ियों का चहचहाना होगा। यह आवाज कुछ यूं सी लगती है मानो सुबह चीनी मिट्टी के बने कप में कोई शक्कर घोल रहा हो। आप उस सुबह को देखना चाहते हैं जहां भोर का उजाला लाल और गहरे ग्रे रंग के आसमान पर ऐसे फैला होगा जैसे किसी कलाकार ने अपने कैनवस पर चित्रकारी से पहले का बेस तैयार किया हो और अपने ब्रश में हल्का काला रंग लेकर उस कैनवस पर चिड़ियों का समूह बना दिया हो जो उस भोर के अंधेरे में दाना लेने झुंड में चली जा रही हैं। हवा की खुशबू ने आपको एहसास करा दिया है कि पहाड़ों का सिलसिला शुरू हो गया है। आपने नजरें उठा कर देखा, पहाड़ों की ही नहीं, पहाड़ वाले घरों की भी शुरुआत हो चुकी है। आपकी नजरों के सामने सर बुलंद किए पहाड़ खड़े हैं। यह जो पहाड़ होते हैं ना, यह प्रकृति के प्रहरी होते हैं। विशाल, स्थिर और खामोश से हजारों साल से, लेकिन यह सब देखते हैं। हजारों कहानियां इनके सीने में जज्ब है। इन पहाड़ों से आपको प्यार है, बिल्कुल उसी तरह से जैसे किसी पिता या बड़े भाई से होता है। आप चाहते हैं इन पहाड़ों से गले लग जाना, जैसे पिताजी लगाते हैं।
दुलारते हुए। बस स्टॉप पर उतरकर आपको लगता है कि आपने जीवंतता पा ली है। हर तरफ आपको राग सुनाई दे रहा है। यूं लगता है जैसे तानपुरे की धुन पर किसी ने कोमल सा राग छेड़ दिया है। जीवंतता और उल्लास के इसी राग की तलाश में तो आप यहाँ आए हैं। शाम होने को है। सामने बकरियां और उनके प्यारे से छौने घरों की तरफ जा रहे हैं। चरवाहा उन्हें ले जा रहा है। छौनों के गले में छोटी छोटी घंटियां लटक रही हैं। उनसे आती छुन छुन की आवाज बहुत सुंदर है। हवा में थोड़ी सी शीतलता है। आपको कुछ सर्दी का एहसास हो रहा है। आप हथेलियों को हल्के से रगड़कर अपने गालों को सेक रहे हैं, जैसे हम अक्सर सर्दी लगने पर खुद को गर्म हाथों का दिलासा देते हैं, कुछ वैसा ही। आप जमीन पर जमी हल्की सफेद बर्फ की चादर को थोड़ा किनारे करना चाहते हैं। हरे हरे पेड़ों की हरियाली, उस पर जमी बर्फ अब उतर रही है, बूंद बूंद बनकर। ऐसा लग रहा है जैसे धूप और पत्तियों ने कोई साजिश की है इस बर्फ को परे करने के लिए। आपकी मंजिल बस थोड़ी ही दूर है। आपको बस थोड़ा सा ही चलना है। चलते चलते आपने देखा सामने वाले घर के चूल्हे पर अभी भी कुछ आग बची हुई है। आपको चूल्हे की आग एक उम्मीद की तरह नजर आती है। आपको थोड़ी सी आग की गर्मी की जरूरत है। आप उस आग की तपिश के बीच सर्दी को भी कुछ महसूस करना चाहते हैं। अपने घुटने एक पत्थर पर टिकाए आग की तपन को महसूस कर रहे हैं। महसूस कर रहे हैं हल्की सी गर्मी को। चूल्हे से मिलने वाली इस गर्मी में बहुत अपनापन महसूस हो रहा है। कितना पुराना साथ है इस चूल्हे से इंसानों का। अपने हाथ से मिट्टी का चूल्हा बनाना और फिर सप्ताह में कई बार उसे लीप कर उसे दुरुस्त करना, यह सब सौंदर्य उस स्टील के बने गैस चूल्हे में कहाँ। इस्तेमाल करने के बाद वह जज्बात कहाँ जुड़ पाते हैं उससे। चूल्हा भी जैसे आपसे मिलकर खुश है। जरा सा मुंह से फूंकने पर उसकी तपिश बढ़ गई है। आप उठ खड़े हुए हैं। शुक्र है उस चूल्हे की आग का। उसने आपको सुकून और राहत दी। आप धीरे धीरे
मंजिल की तरफ बढ़ रहे हैं। आप घर तक पहुंच गए हैं। यह आपकी कल्पना से परे बहुत सुंदर घर है। घर को देखकर आपको लग रहा है जैसे इससे आपका पुराना नाता है। मानो आप इसे विरासत के तौर पर यहाँ रहने वालों के लिए छोड़ गए थे। यह कहकर कि जब मैं यहाँ थकान मिटाने आऊं तो मुझे इसे वापस कर देना। अपना सामान रखकर आप अपने कमरे की बालकनी में पहुंच जाते हैं। आप कुदरत को शुक्रिया कहना चाहते हैं। आपने अपनी नजरें ऊपर उठाई तो आपको एक थाल मोती से भरा कविता याद आ गई। इतना विशाल थाल जिसमें जगमगाते मोतियों के कण। यह वही तारे थे जो इतने विशाल हैं, जिसके सामने यह दुनिया, यह पृथ्वी मात्र कण के अलावा कुछ भी नहीं। इसके बावजूद ऐसा लग रहा था जैसे आप अपनी बाहों को थोड़ा ऊंचा करके एक तारा तोड़कर अपने गर्म कोट की जेब में डाल सकते हैं, जिसे वापस आप अपने साथ ले जाएंगे। अपने कमरे की दीवार पर टांग कर इस शाम को याद करेंगे। इस पहाड़ों वाले घर को याद करेंगे और वो 7 तारों वाला समूह सप्तऋषि है। इनको इसी समूह में साथ तोड़कर आप अपनी बैग की चेन में लटकाए शान से घूमेंगे। यह असीम पल आपके साथ वहीं वापस जाएंगे जहां से आप आए हैं। दोस्तों, अब से आप आपकी मनचाही दादी और नानी की कहानियों से प्यारी नींद की कहानियां सिर्फ और सिर्फ नींद ऐप पर ही सुन पाएंगे। तो इसी तरह हमारे साथ कहानियों के जरिए जुड़े रहने के लिए आपकी अपनी नींद ऐप इंस्टॉल करें। अभी वापस जाने के बारे में क्यों सोच रहे हैं आप? अभी वापस नहीं जाना। अभी तो इस पहाड़ों वाले घर से वो सुबह देखनी है जिसकी कल्पना आपने इस पूरे सफर में की है, जो आप सबको सुनाना चाहते हैं। मोतियों के कण से भरे जगमगाते इस आसमान में तारों के बीच सबसे तेज चमकता है ध्रुव तारा, जो आपको हमेशा बहुत प्यारा था। सबसे तेज जो चमकता है। और यहाँ पहाड़ों वाले घर से ऐसा लग रहा है जैसे इससे सुंदर,
इस आसमान में कुछ भी नहीं है। दूर से यह तारा चमकता हुआ आपकी शर्ट का बटन लग रहा है। वैसे कुछ और भी है जो इस शाम में मौजूद है, लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे वो लुका छुपी खेल रहा हो। आपका प्यारा चांद। आपने उसे अभी तक पूरा नहीं देखा है। बादलों की चादर ओढ़े दुबका जो बैठा है, उस हिस्से के बादल हटेंगे तो आपको नजर आएगा वह प्यारा सा चांद जिससे आपका रिश्ता बरसों वर्ष पुराना है। वह कैसा नजर आएगा? एक बड़ी गोल रोटी का, या फिर उस रोटी को बीच में से आधा काट दिया हो, शायद वैसा। जैसा भी हो, वो हमेशा आपका प्यारा है। चंदा मामा की देखा देखी आपने भी ओढ़ लिया अपना कंबल। अपनी हथेलियों को आपस में रगड़कर आपने देखा ध्रुव तारा जैसे आपकी खिड़की पर बैठा हो। उसे देखकर बचपन की वो सारी यादें खिल उठी, जब छत पर सारे भाई बहन साथ सोते थे। इन तारों को देखकर कहानियां बनाते थे। टूटते तारों से भचकानी सी विश मांगते थे। इन यादों की नाव से उतरकर आप भविष्य की नाव में सवार हो गए हैं। आप सोच रहे हैं कि जहां अभी आसमान में जुगनू की तरह चमकते तारे हैं, वहीं सुबह यहाँ क्या होगा? यहाँ बादल पर बने घर होंगे। खरगोश की शक्ल का एक छोटा सा बादल होगा। इस सुंदर ग्रे रंग से आसमान चमकीले नीले और सफेद रंग का हो जाएगा। सूरज की तेज किरणें पत्तियों और पत्थर पर जमी यह हल्की सी बर्फ की परत को पिघलाकर सुनहरे पानी में बदल देगी। नीचे किनारे पर बहती नदी के पानी की आवाज ऐसी होगी जैसे मेडिटेशन का सुकून। पत्थरों से टकराता पानी, दो नजर दौड़ाने से दिखने वाला जंगल, जो सुंदर भी है और विशाल भी। यह सब सुबह की किरणों के साथ आपका स्वागत करेगा। पहाड़ों से आसमान देखने का मजा ही कुछ और होता है। यहाँ से आकाश ज्यादा साफ नजर आता है। ऐसा लगता है जैसे आप तारों के कुछ करीब पहुंच गए हों।
आपको ऐसा लग रहा है जैसे यह तारे आपसे कुछ कहना चाहते हैं, कुछ बतियाना चाहते हैं, लेकिन यह दूरी कुछ ज्यादा है ना। आपकी आवाज उन तक नहीं पहुंचेगी और ना उनकी आप तक। लेकिन ये एकदम सच है कि इन तारों का रिश्ता बहुत पुराना है। वह हर बात के गवाह है, इस बदलती दुनिया के ही नहीं, बदले आसमान के भी गवाह है। चांद बादलों से निकल आया है, आहिस्ता आहिस्ता। ऐसा लगा जैसे वह आपको झांक कर देख रहा है। मुस्कुराता सा चांद कुछ बाजी बदमाश सा लगा, जैसे वह आपको देख फिर वापस छुप जाएगा, जैसे आपको चिढ़ा रहा हो। लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। वह धीरे धीरे बादलों वाले बिस्तर से बाहर आ गया है, अपनी ड्यूटी पूरी करने। उसको यह जिम्मेदारी मिली है ना, सूरज के ना रहने पर वह रात को रोशन करेगा। वह अपनी दूधिया रोशनी हर तरफ फैला रहा है। धीरे धीरे रात गहराती जा रही है। आप बालकनी से आकर बिस्तर पर लेट गए हैं। एक लंबे सफर के बाद आप थोड़ा सा थक गए हैं। हवा में सर्दी पड़ रही है। आपने एक पतला लिहाफ ओढ़ लिया है। आपने अपनी आँखों को बंद कर लिया है। लिहाफ आपको हल्की हल्की गर्मी दे रहा है। यह गर्मी आपको बहुत सुकून दे रही है। आप अच्छा महसूस कर रहे हैं। आप धीरे धीरे नींद की आगोश में समाते जा रहे हैं। आप धीरे धीरे नींद की आगोश में समाते जा रहे हैं, समाते जा रहे हैं, समाते जा रहे हैं। दोस्तों, अब से आप बेड टाइम स्टोरीज, गाइडेड मेडिटेशंस, रिलैक्सिंग म्यूजिक, इन सब का आनंद नींद ऐप पर ही उठा सकते हैं।